नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसा कि पता है कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ही ज़्यादा धूम मची हुई है। कुछ ही दिनों में रामलला की प्रतिमा की स्थापना होने वाली है। तो रामलला की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी 2024 सोमवार के दिन होने वाली है, जिसकी तैयारियां बहुत ही ज़ोरों-शोरों से हैं। अगर आपके यहाँ अयोध्या से पीले चावल अक्षत निमंत्रण के रूप में अक्षत आए हैं तो आपको उनका क्या करना है। अगर हल्दी से रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग आपको उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, और अगर नहीं आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना जाता है, जो धन, वैभव, लक्ष्मी और भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस पीले अक्षत को लाल रेशमी कपड़े से बांधकर अगर आप अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो घर में धन और लक्ष्मी के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में धन और बरकत बनी रहती है। साथ ही साथ घर की सभी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में आपके अगर अयोध्या से निमंत्रण के रूप में आपको पीले अक्षत प्राप्त हुए हैं तो आप उन्हें पीले रेशमी कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रख दें। इसके साथ साथ आप उन्हें थोड़ा सा मंदिर में भी रख सकते हैं, अपने पूजा स्थल में भी प्रयोग में ला सकते हैं, जिससे घर में आपके सुख शांति बनी रहे। साथ ही साथ जो आप घर में खाने के लिए प्रयोग में लाते हैं अन्न, उसमें भी आप इन्हें थोड़ा सा प्रयोग में ला सकते हैं ताकि आपके घर में अन्नपूर्णा की कभी कमी ना हो। तो इस तरह से भगवान श्री राम का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके घर में उनका हमेशा वास रहे। इसी कामना के साथ आप इन अक्षत को कहीं ना कहीं पूजा स्थल में या फिर आप अपनी तिजोरी में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या फिर आप घर के खाने में जो आपका राशन रहता है वहाँ पर आप प्रयोग में ला सकते हैं। तो देखिए, अभी आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, लेकिन अगर आपके घर में नहीं आए हैं वो अक्षत, किसी कारणवश आपके घर तक वो अक्षत नहीं पहुंच पाए हैं, निमंत्रण के अक्षत, आपके पीले अक्षत आपको नहीं मिले हैं, तो घर पर भी आप पूजा स्थल पर आप राम जी की कोई भी फोटो या मूर्ति है उनको विराजित करिए, उनका पूजन वगैरह करिए। जैसे आप दीपावली की पूजन करते हैं वैसे ही पूरा पूजन करने के बाद एक बड़ा दीपक आप जलाइए, जिसे अखंड ज्योत कहते हैं, जो राम ज्योत कहलाएगी, वो राम ज्योत जलाइए। आप चाहे तो अखंड ज्योत मिट्टी का भी बना प्रयोग में ला सकते हैं, या फिर आपके पास पीतल का है वो भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। नहीं है तो आप बड़ी कटोरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें फुल आपको तेल भर देना है और एक बाती लगा देनी है, जो कि रात भर आपके राम जी के सामने जलनी चाहिए। तो वहाँ पर आप पूजा स्थल में राम ज्योत जलाएं, 5 दीपक अलग से जब उनका बहुत ही विशेष महत्व होता है। अब वो आपको 5 दीपक कहाँ कहाँ रखने हैं, जब आप पूजन करें तो राम ज्योत जलाएं, वहाँ पर भी आप अपने खुद घर के से पूजा स्थल से थोड़ा सा अक्षत लेकर के और उन्हें पीले करके भगवान के सामने रख दीजिए। अगर आपके किसी कारणवश घर पर वो अक्षत नहीं पाओ, और वही अक्षत जैसे आपको प्रयोग में लाने के लिए मैंने बताया था, आप रेशमी कपड़े में लपेट कर अपने पूजा स्थल पर या फिर आप अपनी तिजोरी में रख दें। पीले चावलों का उपयोग शुभ प्राप्त जो भी कार्य करते हैं उसमें भी कर सकते हैं। खीर बनाकर प्रसाद के रूप में उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे कोई भी कार्य है, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो वो आप पीले चावलों को तिलक के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ विवाह के बंधन में बंधने वाली कोई भी नई दुल्हन है, उसकी पहली रसोई है, तो भोजन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप अक्षत को तिजोरी में रखने से सुख शांति बनी रहती है। पर्स में भी अक्षत रखने से जीवन में कभी भी आपको पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से आपको अक्षत का प्रयोग करना है। अक्षत को आपको किन किन जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं मैंने आपको बता दिया। या फिर आपकी बेटी का विवाह हो रहा है तो उन्हें भी आप उनके गांठ बांधना जिसे कहते हैं, वहाँ पर भी आप इन पीले अक्षतों को, ताकि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, संपन्नता रहे, सुख शांति बने रहे, तो आप इस तरह से भी पीले अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इन पीले अक्षतों से तिलक लगाएं तो इन मंत्रों का जाप अवश्य करें, जो कि बहुत ही शुभ होता है। श्री रामचंद्राय नमः। चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम नापाप नाशनम कस्तूरी तिलकम ललाट
पटले वच्छा स्ले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वागे हरिचंदनम सुलसलित ललितम कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितम विजिते गोपाल चूड़ामणि। तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें जब भी किसी भी एग्जाम देने जाएं या फिर आप किसी नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो आप इस पीले अक्षतों से आप अपने मस्तक पर चंदन लगाएं और चंदन लगाते समय इस मंत्र का जाप करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब बात आती कि हमें पंच दीपक, देखिए एक राम ज्योत आपको पूजा के समय जलानी है, उस राम ज्योत के अलावा आपको वो 5 दीपक जलाने हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी आप, और देखिए 5, 11, 7, 9 और भी आप जला सकते हैं, कई संख्या में जितने आप घर में, जैसे आप दिवाली में ज्योत जलाते, दिवाली में आप दीपक जलाते, वैसे आप दीपक जला सकते हैं। लेकिन आप कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। 5 दीपक, 5 की संख्या बहुत ही शुभ मानी जाती है। किसी भी, जब भी दिवाली है या फिर अष्टमी है या दशमी है या एकादशी है, ये 5 दीपक आपको अवश्य जलाने हैं। 5 दीपक आपको कहाँ-कहाँ रखें? तो देखिए, एक आपको दीपक बड़ा अखंड ज्योत तो जलाना है, उसके अलावा हमें 5 दीपक जलाना है। तो पहला दीपक आपको अपने पूजा स्थल पर रखना है। आप ये मिट्टी के भी दिए प्रयोग में ला सकते हैं या फिर आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। दूसरा दीपक आपको एक पूजा स्थल में रखना है। दूसरा दीपक आपको कहाँ रखना है? आपको तुलसी मैया, जहाँ पर भी आपकी तुलसी जी हैं, वहाँ पर आपको रखना है। ठीक है? तो ये हो गए आपके 2 दिए। आपने एक पूजा स्थल में रखा, दूसरा आपने कहाँ रखा? तुलसी जी के पास। तीसरा दीपक आपको रसोई घर में रखना है, ताकि आपके घर में संपन्नता और कभी भी अन्नपूर्णा की कमी ना हो। इसी कामना के साथ आपको तीसरा दीपक कहाँ रखना है? अपनी रसोई घर में रखना है। बाकी के जो दीपक 2 बच रहे हैं, उन्हें आपको क्या करना है? आपके घर के मुख्य द्वार पर, जो भी आपका घर का दरवाज़ा है, आप फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के मुख्य दरवाज़ा हो गया, और अगर आप बड़ा-सा घर है तो घर के बाहर का जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर आपको 2 दीपक रख देना, ताकि आपके जीवन में कभी भी कोई बाधा ना आए, कोई परेशानी ना आए। तो इस तरह से आपको अक्षतों का क्या करना है, जो आपके पीले अक्षत आए हैं, और दीपक कैसे जलाना है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब